खिड़की से छनकर आने वाली रोशनी अलीज़ा के चेहरे पर पड़ रही थी। वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, दिल में आने वाले बच्चे की खुशी और होठों पर सिर्फ एक नाम, हमजा। लेकिन अलीज़ा को क्या पता था कि इसी घर की दीवारों के भीतर उसकी मौत का जाल बिछ चुका है। सीढ़ियों के पास अरीशा खड़ी थी, चेहरे पर बेचैनी लेकिन आंखों में जलन की चिंगारियां। उसने धीरे से तेल सीढ़ियों पर डाला और दीवार के पीछे छिप गई। अरीशा की सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में बस एक ख्याल, ये खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसे ही अलीज़ा ने पहला कदम रखा, एक चीख गूंजी और वह सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे जा गिरी। पूरा घर हिल गया, दरवाजे खुले, नौकर दौड़े, हमजा भागता हुआ आया। उसने अलीज़ा को अपनी बाहों में उठा लिया। अलीज़ा, आंखें खोलो। मगर वह बेहोश थी, माथे से खून बह रहा था। हमजा की आवाज़ कांप रही थी, गाड़ी निकालो जल्दी। वह अलीज़ा को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसके होंठों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को सलामत रखना। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हमजा हाथ जोड़कर खड़ा था। दरवाजे पर लाल बत्ती जल रही थी। हर पल सदियों जैसा लग रहा था। फिर डॉक्टर बाहर आई। मरीज खतरे से बाहर है, मगर आराम की सख्त जरूरत है। हमजा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी वक्त घर का राज खुलने लगा। नौकर बोला, साहब, ये सब बीबी अरीशा ने किया है। हमजा की आंखें लाल हो गईं। क्या कहा तुमने? पुलिस बुलाई गई। अरीशा को हथकड़ियां लगाई गईं। वह चिल्ला रही थी, मैं अकेली नहीं, अरमीन भी शामिल थी। पूरा घर सन्न हो गया। उसी वक्त खलीजा कमरे के दरवाजे पर आई और मोबाइल में एक वीडियो चलाया। उसमें उसकी बहन इंशा रो रही थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, सिकंदर है। सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद पुलिस का फोन आया, सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी ने हफीज साहब की जान ली थी। अरमीन जमीन पर गिर गई। मुझे माफ कर दो अलीज़ा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीज़ा ने कमजोर मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। कुछ दिन बीत गए। जेल में सिकंदर और अरीशा आमने सामने बैठे थे। अरीशा बोली, काश मैंने जलन के बजाय बहन की खुशी में खुश होना सीखा होता। सिकंदर की आंखों में सिर्फ पछतावा था। समय गुजरता गया। एक दिन अलीज़ा के पेट में दर्द उठा। हमजा तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अरमीन भी साथ थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो, एक प्यारी सी बेटी हुई है। अरमीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, इसका नाम फज्र रखिए, क्योंकि ये अंधेरों के बाद की पहली रोशनी है। हमजा ने अलीज़ा का हाथ थामा। अब हमारी जिंदगी की हर सुबह फज्र की मुस्कान से शुरू होगी। बारिश की हल्की बूंदें गिरती हैं और कहानी खत्म होती है, मोहब्बत, माफ़ी और एक नई जिंदगी के साथ। अंधेरों के बाद बस रोशनी रह जाती है।